सर अभी क्या जो नई योजना है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, कौन-कौन सी सर वो योजनाएँ हैं? हमें उन योजनाओं को जो जैसा आपने पूछा कि कौन सी नई योजनाएं हैं। देखिए जहां तक मनरेगा, एसबीएम और आवास योजना जिसको डीआरडीए डील करता है वो तो चला हुआ है, वो तो सिस्टम जिस ढर्रे पे चलता है। लेकिन जो मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जो डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिए हैं, थोड़े नए लिए हैं और उसका रिजल्ट आपको फील्ड में भी दिखेगा। डीसी साहब ने कुछ चीजें फिक्स की हैं, जैसे हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हैं चाहे प्राइमरी स्कूल, जिनमें स्ट्रेंथ अच्छी है, बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, ऐसे स्कूल्स की एक लिस्ट हमने इकट्ठी की, मतलब हमने डीआरडी ने इकट्ठी की डीसी साहब के आदेश अनुसार। तो वो जो लिस्ट है उसमें वो स्कूल लिए गए जिसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी है, पर कहीं पे टॉयलेट नहीं है, कहीं पे कमरों की कमी है, कहीं खेल का मैदान चाहिए, कहीं दीवार चाहिए। तो इन स्कूल्स की पूरी लिस्ट जो है हमने ली और बुढ़ी साहब के समक्ष रखी। तो इन स्कूल्स को एक तरह से प्रशासन, मतलब डीसी साहब प्रशासन के लिए हमारे माध्यम से अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट कर क्या रहे हैं, कर लिए हैं। तो लगभग 38 स्कूल को मनरेगा के माध्यम से पहली सैंक्शन दे दी गई है। 18 ब्लॉक्स में 38 स्कूल को। उसमें हम 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा भी डाल रहे हैं, साथ में प्लानिंग का पैसा भी पड़ेगा, एसबीएम का पैसा भी पड़ेगा। और एक तरह से ये एक सराहनीय कदम है डीसी साहब का, जिसमें उन स्कूल्स की बिल्डिंग्स को थोड़ा इंप्रूव करने की उनकी मंशा है कि जहां पे बच्चे तो हैं पर किसी वजह से शिक्षा विभाग वहां पे अभी इतनी जल्दी फंड्स मुहैया नहीं करवा पा रहा है। तो उनको अब हम फंड्स मुहैया करवा रहे हैं। इसके लिए डीसी साहब ने कोई टैगलाइन के लिए भी कहा है, जिससे थोड़ा लोगों को एक इंस्पिरेशन, थोड़ी प्रेरणा मिले, लोग जुड़ें कि अगर स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को आज की डेट में अडॉप्ट किया जाए तो जनता का भला होगा। तो ये डीसी साहब का इसमें मैं कहूंगा कि बहुत सराहनीय कदम है। इसी कदम की एक कड़ी बनाते हुए डीसी साहब ने कहा है कि पूरे जिले में हमने 54 लाइब्रेरीज स्थापित करनी है। 54 लाइब्रेरीज नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जिसमें 38 लाइब्रेरीज को डीसी साहब ने फंडिंग कर दी है। ये काम भी डीआरडीए के माध्यम से हो रहा है। इसमें मनरेगा से, प्लानिंग से, 50th फाइनेंस कमीशन से, लाडा से और साडा से, सभी स्कीम से पैसा जोड़ के इन लाइब्रेरीज को एक तरह से आरंभ करने का प्लान है। ये उन बच्चों के लिए है कि जिनको पढ़ने के लिए सही जगह चाहिए, किताबें भी चाहिए, आपको इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए। तो अभी लगभग जो हमें रिपोर्ट आई है, 12-13 लाइब्रेरीज जो है लगभग फंक्शनल हो गई हैं। 38 की सैंक्शन दी है और 54 लाइब्रेरीज खोलने का जो है वो हमारा यहाँ पे मंशा है। डेडलाइन एक तरह से बोल नहीं सकते, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में वक्त लग जाता है। देखिए कहीं जमीन की दिक्कत होगी, जमीन की क्लियरेंस में वक्त लग जाता है। लेकिन एक तरह से हमारी कोशिश है कि 31 जुलाई तक हमारी 38 लाइब्रेरीज जो है वो चालू हो जाए। लगभग 12-13 आज की डेट में शायद चालू हो भी चुकी हैं। मैं कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। मैं जो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है वो 7 लाइब्रेरीज की पड़ी है। सेल्फ हेल्प ग्रुपों को भी इनको स्ट्रेंथन करने की क्या किया जा रहा है? इसमें जो शुरुआत की गई है वो डीसी साहब ने अपने ही ऑफिस से कर दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बड़े अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको मार्केट नहीं मिलती प्रॉपरली। चाहे वो बड़ियां हो, चाहे अचार हो, चाहे पापड़ हो, चाहे बांस का सामान हो, चाहे पाइन नीडल्स का सामान हो, चीजें तो लोग बड़ी अच्छी बनाते हैं। दस्तकारी हमारे देश में या देश में के आगे प्रदेश में, प्रदेश के आगे जिले में दस्तकारी का कोई जवाब तो नहीं है, पर अच्छी मार्केट नहीं पा रही है। तो इसके लिए जो प्रेरोगेटिव है डीसी साहब का, वो हिम ईरा शॉप स्टेट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन कितनी खोलनी है जिला में, ये डी साहब ने कहा कि एक ब्लॉक एक ले लें और एक साथ में आप एसडीएम ऑफिस, तो लगभग आप 35 की हिमीरा शॉप्स खोलनी है। आज की डेट में देखिए कितनी हिमीरा शॉप्स खुल चुकी हैं। डीसी साहब ने शुरुआत की है अपने ही ऑफिस से। अगर आप जब प्रवेश करते हैं तो शुरुआती दौर में हिमीरा शॉप है, जहां पे आपको बड़े